भैया वो आ गया। कौन आ गया लक्ष्मण? वही आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? हाँ। कहाँ है वो? ए भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा है मछली माँ की करतूतों से। और क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे रजपूतों से। इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, और सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। और ये नहीं जानता है कायर, अरे कुछ जीवन निर्धन में भी है। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक बन में भी है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, अरे तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम तुम्हारी पृथ्वी पर में उसे सुला दूंगा। सेवक का तो धर्म यही, अरे नित्य सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, और धनवे पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। लक्ष्मण धीरज रखो। भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। जिसके माता वैसे ही भरत गिर गया। कुछ नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह नपाया जाता है, फिर भी माना बदल गया। चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो? बताओ भरत, बताओ लक्ष्मण। यदि भरत सेना सहित चढ़ाई कर रहा है तो तुम अकेले कैसे उसका सामना कर सकते? आप सही कह रहे हैं। जब तक भरत था धर्मवान, तब तक मैं दबा न सकता था। मैं क्या, सौ लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वह, अरे दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस सावधान हो गया नाथ, अब अज्ञात हो गया नाथ। बस सावधान हो गया नाथ, अब आज्ञा तो दिल मचल रहा। अब हमारे छतरी का लहू अरे भीतर उड़ रहा। और या तो ये बाण शत्रुओं का अरे संहार बाण हो जाएगा, या आपकी सेवा में तत्काल प्राण हो जाएगा। भाई भाई कैसा भाई, अरे भाई तब था जब निर्मल था। है अस्तित्व का सांबा जो कभी उससे कुछ पर नहीं झगड़ा, और हर उसके बुरे विचारों से और पिछवाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुफकारों से। तो आज आप हमारे उस क्रोध के आवेश में रुकावट न बने भगवान। हमारे क्रोध के आवेश में भरत की रक्षा भी धरातल पर कहीं संभव नहीं है। लक्ष्मण सावधान, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके तो जान निहारा। तुमने भरत को जो मारने की प्रतिज्ञा की है, तुम उसे निश्चय ही पूरा कर सकते हो। किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित और अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा
और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए, जिनसे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है इसका विचार करके ही धनुष उठाओ, क्योंकि युद्ध में सर्वदा हानि होती है, लाभ कम होता है। ये आकाशवाणी तुमने सुनी लक्ष्मण? जो लोग उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी कार्य को करते हैं वो पीछे पछताते हैं। भरत को मारने की तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम अवश्य पूरा कर सकते हो। मुझे तुम्हारी वीरता और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं, परंतु सोचो, यदि भरत के प्रति तुम्हारा संदेह मिथ्या हुआ तो क्या उसे जीवित भी कर सकोगे? जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है उसे आप संदेह कहते हैं। कभी कभी आंखों का देखा हुआ सत्य नहीं होता। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार भरत को अयोध्या तो क्या त्रिलोक का भी राज दे दिया जाए तो उसे राजमत नहीं हो सकता। राजमत का प्रमाण प्रजा के साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। भरत को इस अयोध्या तो क्या त्रिलोक का भी राज दे दिया जाए तो उसे राजमत नहीं हो सकता। आपके इसी साधुपने से हमारे हाथ में आया हुआ राज चला गया। आप चाहते तो जनता प्रजा आपके साथ थी, आप विद्रोह करके अपना राज ले सकते थे। और प्रजा के बल पर मैं अपने पिताश्री का वचन झूठा कर देता लक्ष्मण। पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से नहीं होता। उसी तरह भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। यदि हमारे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाव न हो तो वो सुख हमारे लिए विष के समान है। और यह तुम्हें राज की लालसा है लक्ष्मण, तो मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरे एक संकेत मात्र से वो राज भरत तुम्हें दे देगा। भैया, हाँ लक्ष्मण, यदि वो प्रहार कर रहा है तो हमारा राजा है, उसी को प्रहार करने दो। जो उसे आने दो, फिर देखो क्या किया जाता है। जो